Hello everyone, this is Zulekha Irfan Siddiqui and you're watching my channel Zoo Sunshine. ओके तो आज हम बात करेंगे ऐसी 10 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आज, ठीक है, कि जो हम जिससे बता सकते हैं कि भाई परफेक्ट गाय है या नहीं है, ठीक है। तो नाइस गाय, परफेक्ट गाय, ओके। तो 10 चीज़ें हैं, बहुत गौर से सुनिएगा ये वीडियो, क्योंकि ये 10 चीज़ें अगर किसी में हम नंबर देंगे, ठीक है, अगर मान लो किसी के उस चीज़ में 10 में से 5 नंबर है, ठीक है, तो ठीक है, ओके। अगर 5 नहीं है तो वो परफेक्ट गाय में नहीं आते, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि भाई अगर किसी के 6 हैं, 10 में से 6 हैं, 10 में से 5 है, 4 नहीं होना चाहिए या 3 नहीं होना चाहिए, तो परफेक्ट गाय नहीं है। तो मेरी ये चीज़ें 10 चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा डायरी में, फिर उस हिसाब से रैंक दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी हो जाएगी वो चीज़ में कि भाई सामने वाला परफेक्ट गाय है या नहीं है, ठीक है, बताने में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहली चीज़ वो है लॉयल्टी। लॉयल कि बंदा 10 में से लॉयल कितना है, 10 में से नंबर देने के भाई लॉयल कितना है। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रखती है परफेक्ट गाय के लिए कि लॉयल्टी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि लॉयल्टी जेंडर बेस्ड तो नहीं है, ठीक है, मैं मानती हूँ जेंडर बेस्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है लॉयल। अगर सामने वाला लॉयल नहीं है, मतलब 10 में से आप दे ही ना पाओ नंबर, ठीक है, तो फिर देख लीजिएगा आप, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए और फ़नी होना चाहिए, ठीक है। वो सामने वाला आपके साथ उसका मिजाज अच्छा होना चाहिए, खुशनुमा होना चाहिए। वो खुशनुमा अगर है कोई बंदा, ठीक है, खुशनुमा हर वक्त चिल रहता है, ठीक है, हंसमुख, सामने वाले का माहौल, कहीं भी जाए ना तो लोग उसका वेट करें कि कब ये आएगा, कब ये आएगा और हम इससे बात करेंगे, कब ये आएगा। तो लोग मतलब खुश होते उसके साथ मिलके, उसके साथ बात, घंटों घंटों लोग बात करते हैं उसके साथ, और वो वेट करते हैं उसका कि साथ में खाना खाएंगे, साथ में चीज़ें करेंगे, तो वो वेट करते हैं। तो वो सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए वैसा, ठीक है। तो आप पॉइंट दीजिएगा, आप ये नोट डाउन कर लो सारे पॉइंट्स, फिर आप रैंक दीजिएगा, ठीक है। 10 में से 5 चलेगा, 5 से नीचे नहीं जाने चाहिए, ठीक है। फिर आता है थर्ड पॉइंट है, बताओ क्या हो सकता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है समझदारी। बहुत ज़रूरी चीज़ है समझदारी, मतलब बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ समझानी पड़े उसको, कि भाई कोई चीज़ है अगर, ठीक है, तो नॉर्मल भी चीज़ है, ऐसा तो है नहीं औरतों के क्वेश्चन नासा वाले लेवल के तो नहीं होते, ठीक है, कि नासा लेवल का क्वेश्चन है, नासा जाना है उसका क्वेश्चन है तो हल नहीं कर पा रहे, या मैथ्स के बहुत जटिल कोई क्वेश्चन, कोई हार्ड क्वेश्चन है कि भाई आंसर ही नहीं दे पा रहे, वैसा नहीं होना चाहिए। समझदारी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा क्या, ऐसा नहीं होता आप मुंह से बोलते ही रहो, सामने वाला कुछ समझे ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग, समझदारी ऐसी होती है कि आप खामोश भी रहो ना तो सामने वाले को पता चलना चाहिए कि भाई शी इज़ नॉट वेल, एटलीस्ट उसको पता चलनी चाहिए कि भाई आज पारा चढ़ गया है, पारा उतर गया है, उसको इतना तो पता चलना चाहिए कि कब पारा चढ़ता है, कब पारा उतरता है, ठीक है। अभी आपका भी चढ़े पारा, उनका भी पारा चढ़े तो फिर पारा ही चढ़ा रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझदारी होनी चाहिए। अब कितनी समझदारी है, पॉइंट्स दो आप 10 में से 5 चलेगा, 5 से नीचे नहीं चलेगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा ये पॉइंट को, ठीक है। पपेट समझदारी में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी मैं, पपेट्स नहीं होना चाहिए पेरेंट्स का, पेरेंट्स के पपेट नहीं होना चाहिए। अभी मान लो बहुत से जगह देखा होगा आपने भी कि पेरेंट्स के पपेट होते, पेरेंट्स जो बोलेंगे वो, पेरेंट्स बोल दिया ये, पेरेंट्स ने बोला। पेरेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन हमारी खुद की भी समझदारी होती है, क्योंकि सामने वाला पर्सन थर्ड पर्सन है। समझना ध्यान से, सामने वाला जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन, सैंडविच नहीं बन जाना है। जब समझदारी नहीं होगी तो आप बनोगे सैंडविच, समझ में आया। अपनी औरत और अपने माँ बाप के बीच आप बनोगे सैंडविच, कब, तो आपके अंदर समझदारी नहीं होगी। तो दोनों को समझदारी से डील किया जा सकता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये। फिर फोर्थ पॉइंट है ऑनेस्ट मैन। जुबान का कितना पक्का है, जुबान का पक्का होना, बोला मतलब करना है, नहीं करना है तो बोल दो नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं हम करेंगे फिर आप तो गायब करने के टाइम पे, वैसा नहीं होना चाहिए। आप पॉइंट्स दो कि अपने बातों पे कितना खड़ा है। किसी भी आदमी का जो सबसे मेन पॉइंट होता है ना वो ये पॉइंट होता है ऑनेस्ट, हो कितना जुबान का पक्का है, कि कितना जुबान का है वो पक्का, कि भाई उसकी बातों पे वो कितना खड़ा उतरता है, मतलब कि अपनी बातों पे खड़ा है वो, उसने कुछ कहा है तो वो करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता तो वो मना कर देता है, ऐसा आदमी है। अब वो आपका आदमी जो है, आपका जो है सामने वाला, वो 10
तो आप उनको 10 में से कितने पॉइंट्स दोगे ऑनेस्टी लेवल के ऊपर, वो आप कर सकते हो कि भाई ज़ुबान के कितने पक्के हैं, कि क्या क्या मतलब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। फिर 5th वन है चीयरमैन होना चाहिए, चीयरफुल मैन, मतलब सपोर्टिव। ऐसा नहीं कि 10 लोग बेइज्जती कर रहे हैं उसमें आप भी शामिल हो बेइज्जती करने में। होता है ना, बहुत जगह पे आप देखोगे, बहुत जगह पे कि सपोर्टिव नहीं होते लोग, स्पेशली मेन सपोर्टिव नहीं होते। मैं ऐसा नहीं बोलती सारे मेन सपोर्टिव नहीं होते, लेकिन कुछ जगहों पे एक बात याद रखना, एक औरत की है ना, औरत की कहीं पर भी बेइज्जती हो रही है ना, अगर बेइज्जती फॉर एन एग्जांपल अगर घर में भी उसकी बेइज्जती हो रही है, अगर वो मैरिड नहीं भी है, घर में बेइज्जती हो रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि उसके जो फादर है वो सपोर्टिव नहीं है। आदमी जो अगर सपोर्टिव होता है ना, आदमी की जिस घर में अब सपोर्टिव, वो उसकी औरत, वो उसकी बीवी, वो उसकी बेटी की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता कभी भी। वो हमेशा खड़ा रहता है उसके लिए कि भाई ऐसा मत बोल, इस तरीके से मत बात कर इसके साथ, मतलब वो खड़ा रहता है कहीं भी। सपोर्टिव मैन होगा ना, सपोर्टिव मैन, वो हर जगह पे आपको बेस्ट मिलेगा, सपोर्टिव मिलेगा, सपोर्टिव ब्रदर मिलेगा, सपोर्टिव हस्बैंड मिलेगा, सपोर्टिव फादर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आदमी के अंदर ये लेवल कितना है सपोर्ट करने का, कि भाई बेइज्जती हो रही है और आप भी साथ में बेइज्जती कर रहे हो, स्टैंड तो लेना आपको आता ही नहीं है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको स्टैंड लेना है, ठीक है। तो ये था कि आप देखो कि वो स्टैंड कैसा, स्टैंड लेने में कितने नंबर दोगे आप उनको 10 में से, ठीक है। 3 है परफेक्ट मैन नहीं है वो, ठीक है। फिर 6 पॉइंट आता है सेंसिटिव मैन। ये तो बहुत ही रेयर क्वालिटी है सेंसिटिव होना, मतलब ऐसा ना हो इमोशनली अनअवेलेबल हो जाओ, आप रोते गाते रहो, आप अपना दुखड़ा सुनाते रहो, लेकिन सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप पता नहीं क्या ही लेके बैठे हो, ऐसा मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब जो मेरा वीडियोस देख रहे हो ना, अगर आदमी लोग भी देख रहे हो तो प्लीज़ बी सेंसिटिव, ठीक है। औरत जो होती है ना, औरत मतलब वो सिर्फ गुस्सा करती है, उसके दिल में कुछ नहीं होता है, उसका दिल एकदम मोम। आप 2-3-4 बातें कर दो अच्छी, वो तुरंत पिघल जाएगी, तुरंत उसका शांत हो जाएगी, आपको माफ़ कर देगी। कोई भी हो, उसका भाई से झगड़ा होगा, पापा से झगड़ा होगा, या किसी से भी कुछ भी क्लेशिस होंगे ना, वो खाली 3-4 बातें कर दो उसके बाद वो तुरंत भूल जाएगी। औरत ऐसी होती है, तो बी सेंसिटिव टू देम, उनको दिल मत दुखाओ आप, ठीक है, उनका दिल मत दुखाओ, आप सेंसिटिव मैन बनो। अगर मेरे आदमी वीडियोस देख रहे हैं, आप सेंसिटिव मैन बनो, इमोशनली अवेलेबल बनो, ठीक है, आपको बनना है, क्योंकि आप अभी आदमी हो, कल आपको लड़की आएगी, आप यही चाहोगे भाई सामने सुनवाई होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लड़की की सुनवाई हो, तो आप अपनी औरत की भी सुनवाई करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये पॉइंट था। फिर पॉइंट आता है 7 पॉइंट एडवेंचरस गाय। ओ माय गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मेरा फेवरेट पॉइंट है कि भाई माउंटेन साथ में चढ़ना है, फिर प्लेन में से नीचे उतरना, गिरना है, सारे एडवेंचर्स। ऐसा मेन जो होता है, लकी, बहुत लकी होते हैं जो वीमेन जिनको ऐसे आदमी मिलते हैं, ठीक है, बहुत ही लकी। आप थोड़ा एडवेंचर्स बनो, आदमी मेरे वीडियोस देख रहे हैं मुझे पता है, आप एडवेंचर्स बनो, आप कुछ करो एडवेंचर्स ज़िंदगी में, ठीक है। उससे क्या होता है, इंसान ज़्यादा जिंदा रहता है। जो जितने भी स्ट्रेस होते हैं, एंजाइटी आती है, कुछ भी होता है ना, वो इसकी वजह से, क्योंकि इंसान खुश नहीं रहता। एडवेंचर नहीं कर रहा कुछ भी ज़िंदगी में। देखना, एडवेंचर करना, एक एडवेंचर करना, आपको लगेगा मैं 100 साल और जी ली, 100 दिन और मैंने ज़िंदगी गुजार दी, 100 दिन मैंने और जी लिया। आप कभी एडवेंचर वाला एक चीज़ करना, आप डायरी में लिखो सारे एडवेंचर्स, कितने एडवेंचर्स होते हैं, कि भाई क्या बोलते हैं उसको, फेवरेट है वो, स्काई डाइविंग हो, फेवरेट स्काई डाइविंग, वो करो आप, ठीक है। फिर ट्रिप पे जाओ तो सारे एडवेंचर्स ट्राई करो, देखो लोग कर रहे, माउंटेन्स चढ़ रहे लोग, ठीक है, आप देखो, आप वो भी करो और उस तरीके से करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है, एडवेंचर्स बनो आप, एडवेंचर। और आप देखो कि सामने वाला कितने पॉइंट डिजर्व कर रहा है, आप काउंट करो, आप ये नोट डाउन करते जाना कितने पॉइंट देने, फिर ठीक है। फिर 8 नंबर का पॉइंट है रोमांटिक, ठीक है, सामने वाला रोमांटिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई सुबह शाम रोना गाना, कलेश 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 में ही ज़िंदगी निकल जाने वाली है, तो थोड़ा रोमांटिक होना चाहिए, ठीक है। तारीफ़ सुनना औरत को पसंद है, तारीफ़ सुनना औरत को पसंद है। आप 2 तारीफ़ कर दो, इवन अगर लड़की भी तारीफ़ कर देगी ना उसके सामने वाले की, लड़की की, तो वो खुश हो जाती है। लड़की को तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप सच्ची तारीफ़ करना, झूठी तारीफ़ मत कर देना जाके, ठीक है। फिर 9 नंबर का पॉइंट है
फिर नेक्स्ट पॉइंट है 9th नंबर का, ठीक है, द मैन हु नोज हाउ टू लव यू, ठीक है। आदमी को पता होनी चाहिए कि प्यार कैसे करना है, ठीक है, मतलब उसको पता होनी चाहिए कि उसको अपनी औरत को डील कैसे करना है, उसके साथ उसको रहना कैसे है, ठीक है, उसको ट्रीट कैसे करना है। औरत इतनी ईजी है, मैं बताना चाहूँगी, इतनी ईजी है, औरत भी शायद एग्री करेंगी, इतनी ईजी है ना कि आप खाली खाने के टाइम एक निवाला खिला दोगे ना उसको अपने हाथ से, वो खुश हो जाएगी, वो खुश हो जाएगी। आपको उसको नहीं चाहिए, हाँ, उसको नहीं चाहिए लग्जरियस ज़िंदगी। आप, ये गलतफहमी है कि औरतों को लग्जरियस ज़िंदगी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आप खाली एक अपने हाथ से एक निवाला खिला दोगे ना, वो खुश, वो खुश। और औरत भी एग्री करेंगी मेरी ये चीज़ से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, आदमियों को पता होनी चाहिए हाउ टू डील विथ वुमेन, ठीक है। फिर 10 नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है और 10 नंबर के भारी है, ब्रेव मैन, बहादुर इंसान, ब्रेव मैन। ऐसा ना हो कोई भी आए बोल के जाए कुछ भी, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए आदमी, उसको अपनी जवाबदारी पता होनी चाहिए कि भाई ये मेरी जवाबदारी में, ये मेरी जवाबदारी में। उसको अपनी जवाबदारी पता होनी चाहिए कि भाई ये है तो मुझे करना है, इसके लिए खड़े रहना है, ज़िंदगी में साथ देना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी के लिए खड़े रहना, किसी के लिए खड़े रहना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप अगर किसी को दे सकते हो ना कुछ तोहफा भी, अगर उसके लिए खड़े रहो, उसके लिए हर जगह खड़े रहो, अवेलेबल रहो उसके लिए कि भाई मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ, कुछ भी होगा, कैसी भी सिचुएशन होगी, दुनिया उल्टी हो जाएगी, मैं हूँ तेरे साथ। ये आपको फील करवाना है औरतों को, और औरतों को ये बात पता होनी चाहिए कि आप जिसके साथ हो उसमें ये पॉइंट्स कितने नंबर पे आता है, ठीक है, 10 में से कितने नंबर दोगे। रिपीट करती हूँ फिर से कि ये जो सारे पॉइंट्स है, अगर सामने वाले में 10 में से 4, 3, 2 आ रहे हैं ना, बहुत गलत के साथ हो, आपकी बहुत गलत के साथ हो। और अगर आपके सारे पॉइंट्स अगर 10 में से 10 आ रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छे के साथ हो, परफेक्ट गाय के साथ हो आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये बहुत रेयर क्वालिटी है, मैंने फाइंड आउट की है सारी, ये बहुत रेयर क्वालिटी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है जो एक्चुअली में हमको डीलिंग में आसानी होती है, सामने वाली ज़िंदगी अच्छी गुजारने में ये सारी क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस पर काम करिए, इस पर देखिए, आप नोट डाउन करके इस पर करिएगा कितने पॉइंट्स आए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट पे अपनी कमेंट शेयर, रिव्यू शेयर करिएगा कमेंट पे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी कोई अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा रहे खुश। और नोट डाउन करना, स्केल दे, पॉइंट्स देना, कितने पॉइंट्स हैं बाद में मुझे बताना, शेयर करना मुझसे आप लोग, ठीक है। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।